Hello everyone. Good evening. हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आर्यन। आर्यन, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास लास्ट क्लास लास्ट मोमेंट में क्या चल रहा था, थोड़ा सा बताना मुझे तो। लास्ट क्लास के लास्ट मोमेंट में क्या चल रहा था? अल्काइलेशन अल्काइलेशन कंप्लीट हो गया था या स्टार्ट किया था मैंने? अल्काइलेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था या कंप्लीट हो गया था? ओके, चलो ठीक है भाई। तो अल्काइलेशन है ना, ये अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में हमें क्या करना है भाई? तो अल्काइल ग्रुप का जो है कोई इंट्रोड्यूस करना है ना। तो मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप है ना। अब अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लेते हैं भाई? तो अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लेते हैं? तो हम लोग जो है अल्काइल हेलाइड है ना, अल्काइल हेलाइड इज यूज्ड है ना। अल्काइल हेलाइड का यूज करते हैं हम लोग। अल्काइल हेलाइड मीन्स की एक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अमाइन जो है, अमाइन ये जो है अमाइन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसीलिए दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है इसका एग्जांपल है, तो एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, अमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है, बेस एज ए कैटलिस्ट। और वो जो बेस होना चाहिए है ना, ये जो बेस होना चाहिए, एक चीज याद रखना कि बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन अमाइंस। बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। ये अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, ठीक है। इसको नोट करो।
हो गया? हो जाए तो बोलना भाई, हो जाए तो बोलना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये किस टाइप का होता है? तो ये SN2 रिएक्शन टाइप होता है, ठीक है? तो अब इसमें अगर हम लोग हेलो अल्केन का यूज अगर एक्सेस अमाउंट में करते हैं, है ना? अगर हम लोग RNH2, ठीक है? ये 1 डिग्री अमाइन है। और इसको हम लोग अगर एक्सेस हेलो अल्केन यानी ये एक्सेस अमाउंट में लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो हमें क्या मिलता है भाई? तो हमें RN, R, R और R इधर प्लस और X माइनस ये मिलता है, मीन्स क्वाटरनरी अमाइन मिलता है, क्वाटरनरी अमाइन मिलता है, ठीक है? मीन्स कि क्या होता है भाई? तो यहाँ RNH2 पहले RX से रिएक्ट करता है, तो पहले ये क्या करता है? तो ये जो है ये इस पर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है और ये क्या बना देता है भाई? तो RNH और ये R, ठीक है? ये 2 डिग्री अमाइन बनाता है, मीन्स दिस इज द 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन। चूंकि हमने एक्सिस हेलो अल्केन लिया तो RX फिर क्या करेगा? इसके पास लोन पेयर तो है ही, फिर ये R पर अटैक करेगा, X को यहां से फिर से हटा देगा और RN, R और R यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप हो गया और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? तो HX बनता है। इसके पास अभी भी लोन पेयर है। ये क्या बना भाई? तो 3 डिग्री अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन, अभी भी इसके पास लोन पेयर है। ये 3 डिग्री अमाइन फिर क्या करेगा? तो फिर ये R और X से पर अटैक कर देगा, फिर से ये अटैक करेगा, ये X को यहां से निकाल देगा और निकालने के बाद ये क्वाटरनरी अमाइन में चेंज हो जाएगा, है ना? इस तरह से। लेकिन अगर आपने ये हेलो अल्केन अगर आपने लिमिटेड अमाउंट में यूज किया या तो फिर 1 डिग्री अमाइन को अगर आपने एक्सेस अमाउंट में यूज किया तो रिएक्शन जो है आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा, यानी 2 डिग्री अमाइन में। तो एक तरह का यहाँ चेन रिएक्शन होता है, यानी रिएक्शन जब एक बार स्टार्ट होता है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है क्वाटरनरी अमाइन में जाके स्टॉप होता है अगर आपने हेलो अल्केन एक्सेस अमाउंट में लिया तो। और इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन, ठीक है? यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री टू 2 डिग्री, 2 डिग्री टू 3 डिग्री एंड 3 डिग्री टू 4 डिग्री मीन्स क्वाटरनरी, है ना? इज नॉन एज एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन, ठीक है?
ठीक है, तो एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन, मान लेते हैं कि आपका मिथाइल अमाइन है और इधर मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, आपने इसको एक्सेस अमाउंट में ले लिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा CH3, क्योंकि दोनों साइड CH3 ग्रुप हैं, यहाँ N CH3 CH3 और CH3 ये बनेगा, इधर प्लस चार्ज होगा, इस प्लस चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, वही तो ब्रोमीन यहां से निकलेगा Br माइनस के फॉर्म में, ये ब्रोमीन माइनस इसको बैलेंस करेगा आयन को, यानी आपको क्या मिलेगा, वही तो क्वाटरनरी अमाइन मिलेगा, ठीक है, क्वाटरनरी अमाइन मिलेगा। अब इस क्वाटरनरी अमाइन का रिएक्शन अगर आप देखना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इस क्वाटरनरी अमाइन का रिएक्शन अगर आप Ag2O से कर दोगे, ठीक है, और मॉइस्ट मीन्स वाटर, ठीक है, ठीक है, मॉइस्ट Ag2O से कर दोगे तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये दोनों जो है यानी कि Ag2O प्लस वाटर, ये दोनों क्या करता है, आपस में कंबाइन करके सिल्वर और हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है, तो ये जो OH देख रहे हो आप, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या देता है, तो OH माइनस आयन देता है, ये OH माइनस आयन एक यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, तो इस ब्रोमीन को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन, आप जानते हो, मींस के यहाँ क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ N CH3 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 और CH3, ठीक है, इधर प्लस नाइट्रोजन पर, और यहाँ ब्रोमीन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, OH माइनस, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन से OH माइनस आयन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन, है ना, ये होता है, ये बन गया। अब जब इसको हीट करोगे, अब जब इसको हीट करोगे भाई, ठीक है, अब जब इसको हीट करोगे यानी गर्म करोगे, है ना, आप एग्जाम का जो है नीट या जेई का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको एक ही स्टेप में दे देता है सिल्वर, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड और हीट, एक ही जो है स्टेप में दे देता है, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां से एक मिथाइल जो है ग्रुप जो है, एक मिथाइल ग्रुप, ये जो है मिथाइल ग्रुप यहां से निकल जाता है ना, एक मिथाइल ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और ये चाहेगा अपना प्लस चार्ज को मिनिमाइज करना है, तो क्या करता है, एक मिथाइल ग्रुप यहां से जो है ये हटा देता है, ठीक है, जैसे ही आप हीट करोगे एक मिथाइल ग्रुप यहां से निकल जाएगा, जब मिथाइल ग्रुप यहां से निकल जाएगा तो क्या बचेगा भाई, टर्सरी अमाइन यानी N CH3 CH3 और CH3, ये 3 डिग्री अमाइन, दिस इज द 3 डिग्री अमाइन, और प्लस क्या होगा भाई, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है यहां से किस फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन की ओर, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर क्या बना देता है भाई, तो मिथाइल अल्कोहल बना देता है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन यही अगर मिथाइल ग्रुप के प्लेस पर अगर कोई दूसरा जो है ग्रुप होता, है ना, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो वहां जो है अल्कोहल नहीं मिलता है बल्कि अल्किन मिल जाता है, कैसे, तो हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना, कि ये क्वाटरनरी अमाइन को जब मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या कभी कभी जो है सिल्वर ऑक्साइड और मोइस्ट वाटर जो है
है ना, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड नहीं देता है, बल्कि डायरेक्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड दे देता है ना, डायरेक्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो फिर जो है काम तो और आसान हो जाएगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, तो OH प्रोवाइड करता है। ये OH यहाँ जो है ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है और उसके प्लेस पर आ जाता है। फिर जब इसको हीट करते हैं तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन को अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है। ये मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल कार्बोकेटायन के फॉर्म में निकलता है। ये मिथाइल कार्बोकेटायन OH ग्रुप यानी OH माइनस से रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल बना देता है, प्लस टर्सरी अमाइन बना देता है। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप ना होके अगर कोई एक बड़ा ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा। देखो सपोज कि हमने इधर CH3 CH2 और NH2 लिया, ठीक है, और इधर हमने क्या किया, तो मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया एक्सेस अमाउंट में। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, इथाइल ग्रुप तो ये तो एक ही रहेगा, यानी कि CH3 CH2 ये तो सिंगल रहेगा भाई। बाकी जो है ये नाइट्रोजन से सारे के सारे क्या जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, देख लो आप, इथाइल ग्रुप क्योंकि इथाइल अमाइन है, तो इथाइल अमाइन है इसलिए इथाइल ग्रुप एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। बाकी जो है क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है, ये मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप आएगा। ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा भाई और इधर हो जाएगा Br माइनस। ठीक है, ये अब जब आप इसको मोइस्ट Ag2O और हीट, मैं एक ही स्टेप में सिंगल स्टेप में ही दिखा देता हूं, करोगे तो यहां क्या होता है भाई, यहां हाफमैन एलिमिनेशन, यहां एलिमिनेशन होता है। ठीक है, क्या एलिमिनेशन होता है, देखो यहां जो है बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन कहो तो ये नाइट्रोजन है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले को हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है, मैं इस तरह लिख रहा हूं, 2 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन यहां क्या होता है, तो यहां बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, कैसे होता है, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इधर से निकल जाता है और ये वाला बॉन्ड जो है इधर की ओर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा नाइट्रोजन की ओर, तो प्लस चार्ज इसका खत्म हो जाएगा भाई। यहाँ कौन सा चार्ज, यहाँ चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज। और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड जब इधर की ओर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पर क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस। तो माइनस और प्लस क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। ये 2 कार्बन का क्या बन जाएगा भाई, देखो 2 कार्बन का ये अल्कीन बना देगा, है ना, ये 2 कार्बन का अल्कीन बना देगा, प्लस प्लस आपका ये नाइट्रोजन के साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप रह जाएगा, यानी कि NCH3 CH3 और CH3, है ना, यानी 3 डिग्री अमाइन और प्लस अल्कीन बन जाएगा। यानी मिथाइल ग्रुप के अलावा अगर कोई और ग्रुप होता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, जो भी ग्रुप होगा इससे बड़ा ग्रुप होगा, तो वहां क्या हो जाता है, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन 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 एलिमिनेशन कहते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये बनता है। सिर्फ मिथाइल के केस में अगर सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हो, तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप के केस में जो है इसके साथ रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल प्लस टर्सरी अल्कोहल टर्सरी अमाइन बनता है। बाकी मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई अगर दूसरा ग्रुप है तो वहां अल्किन बन जाता है और 3 डिग्री अमाइन बन जाता है। दिस इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है भाई, तो यहाँ से OH ग्रुप निकलता है, वहां से H वाटर निकलता है। चलो ठीक है, लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। अल्कोहलिक OH बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। लेकिन ये चूंकि ये नेम्ड रिएक्शन है ना, ले सकते हैं हम लोग, रिएक्शन जरूर होगा, लेकिन ये नेम्ड रिएक्शन है और हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। चूंकि हॉफमैन ने
है ना, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड का यूज किया था, इसलिए आपको यहाँ यही लेना है। जब भी हाफमैन एलिमिनेशन कराओगे आपको यही लेना है, ठीक है। बाकी अल्कोहलिक क्यूएच भी लोगे तो भी यहाँ रिएक्शन होगा, है ना, और सेम तरीके से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है मिथाइल ग्रुप इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि मिथाइल ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन तो है नहीं, है ना, और बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर, है ना, फॉर हाफमैन एलिमिनेशन, इसलिए। और यहाँ क्या है तो आपका बीटा हाइड्रोजन, उसमें क्या था तो मिथाइल जो है, अगर सबके सब मिथाइल ग्रुप रहेगा तो मिथाइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन सॉरी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वहां हाफमैन एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ बीटा हाइड्रोजन है इसलिए हाफमैन एलिमिनेशन। तो हाफमैन एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, otherwise Hoffman elimination is not possible. चलो मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, आपको प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, मीन्स मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको प्रोडक्ट लिखना है। CH3 NH CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, और इधर NH2 है, ठीक, प्लस मिथाइल ब्रोमाइड है, एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, ठीक। यहां बेस प्रोडक्ट ए बनेगा, फिर इस ए को क्या करना है भाई, तो ए को मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड और हीट कर देना है। यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी और सी प्लस सी। आपको बताना है कि ए बी सी क्या होगा, आपको बताना है ए बी और सी क्या होगा। हो गया, देखो भाई, अब चेक करना आप, ठीक है, अब चेक करना, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, देखना। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करना है, ये एक्सेस अमाउंट में है ना, ये एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये क्वाटरनरी अमाइन में चेंज हो जाएगा। बाकी ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है जैसे है वैसे रहेगा भाई, है ना, इसको हम लोग
इसके साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। CH2 CH और CH3 ये, और इधर नाइट्रोजन, इधर क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप आके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा इस तरह से, और प्लस, ठीक है, ये बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा भाई, तो प्लस नहीं, यानी कि ये ब्रोमीन इसके आयन को बैलेंस करेगा, ये, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको आप क्या करने जा रहे हो, अब इसको आप सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, और हीट करने जा रहे हो, ठीक है। तो देखो यहां क्या होगा, यहां जो है अगर आप देखो तो ये तो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना, तो मिथाइल ग्रुप के पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है ना। देखना मिथाइल ग्रुप के पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, यहां से बीटा हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। अब आप देखो ये वाला नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, वो हो गया अल्फा कार्बन, और राइट साइड में भी बीटा कार्बन हो गया, और इधर लेफ्ट साइड में भी बीटा कार्बन, यानी 2 टाइप का बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन, दिस इज द बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है भाई, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। अब कौन सी बीटा हाइड्रोजन को हम लोग को यहां से रिमूव करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, किस बीटा हाइड्रोजन को हमें यहां से निकालना है। तो एक चीज मैं बता दूं कि हाफमैन एलिमिनेशन में हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन को निकालते हैं, है ना। इसमें हम लोग किसको करते हैं, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। और लेस बीटा हाइड्रोजन कौन सा है भाई, तो ये वाला, है ना, क्योंकि यहाँ ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री। यहाँ देखो मिथाइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है भाई, दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, या कार्बन का हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और ये जो मिथाइल, यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन है, ये दिस इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो आपको हॉफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। चलो अब हम लोग करते हैं, जब आप यहां वाले बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, ठीक है, तो ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक करना ही है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना ही है, ठीक है, और यहां से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा भाई, तो आपका जो अल्कीन बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा, देख लो आप, CH3 CH2 CH, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि 1 ब्यूटीन बनेगा, या ब्यूट 1 इन बनेगा, प्लस प्लस इधर 3 मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, इसको रख दो, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, यानी टर्सरी अमाइन, है ना, ये तो ठीक है। तो ये मिलेगा, लेकिन आपने कहा कि अल्कोहलिक क्यूएच का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक क्यूएच आपका ब्यूट 1 इन नहीं देगा, बल्कि ब्यूट 2 इन देगा। क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक क्यूएच मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है। अल्कोहलिक क्यूएच जो है भाई, ठीक है, किसने ये क्वेश्चन पूछा था, Who asked me this question? किसने पूछा था, तो आर्यन, ठीक है। तो देखो ये जो अल्कोहलिक के होता है ना, अल्कोहलिक केवच होता है ना जो, ये क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, चलो इधर जगह नहीं है, इधर नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, अल्कोहलिक केवच जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन को हटाता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, है ना, बीटा हाइड्रोजन को ये रिमूव करता है, ये चीज याद रख। और मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां बनेगा। यानी आप अल्कोहलिक क्यूएच लेते तो अल्कोहलिक क्यूएच में आपको क्या मिलता भाई, तो CH3 CH डबल बॉन्ड इधर आता, CH और ये CH3, ये मिलता आपको, है ना, ये मिलता है ना, अल्कोहलिक क्यूएच से। हो गया,
तो इस कॉन्सेप्ट पर जेईई एडवांस कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एसाइलेशन। नंबर लिख लेना, जितने भी नंबर का रिएक्शन है आप लिख लेना। एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग किसका इंट्रोडक्शन करते हैं? तो एसाइल ग्रुप का, मींस एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। यानी यहां जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं। अब एसाइल ग्रुप में हम लोग कौन कौन सा लेते हैं भाई? तो एसाइल ग्रुप में, यहां एसाइल ग्रुप के लिए हम लोग, एक मिनट पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, यहां भी हमें बेस चाहिए, बेस, है ना, मस्ट बी नीडेड, बेस चाहिए, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद ये एसाइल ग्रुप के लिए हम लोग कौन कौन सा लेते हैं? तो हम लोग यहां फर्स्ट लेते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड आप ले सकते हो, आप यहां ईस्टर ले सकते हो, और यहां आप एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो। ये तीनों सेम रिएजेंट प्रोवाइड करता है ना। ये तीनों जो है सेम रिएजेंट प्रोवाइड करता है, यानी प्रोडक्ट हमें सेम मिलता है। बाय प्रोडक्ट तीनों का डिफरेंट होता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें तीनों से सेम मिलता है ना। तो एसाइल ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं। एसाइल ग्रुप तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं, तो एसाइल ग्रुप हम लोग कहते हैं RC डबल बॉन्ड O, है ना। दिस इज द एसाइल ग्रुप। दूसरी बात कि ये जो है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ये रिएक्शन देता है। एरोमेटिक अमाइंस ये रिएक्शन देता है। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस, है ना, गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। 3 डिग्री अमाइन नहीं देता है ना, मीन्स के 3 डिग्री अमाइन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। क्यों नहीं देता है भाई? क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है ना। आगे मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। इसके पास बिकॉज इट हैज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रहना क्यों जरूरी है हम लोग देखेंगे। इट हैज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, है ना। सो 3 डिग्री अमाइन कैन नॉट एबल टू गिव दिस रिएक्शन।
हो गया? ठीक है, तो हमें बेस चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अमाइन से। और 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन नहीं दे पाता ये रिएक्शन। चलो देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग RNH2 लेते हैं, ठीक है, और RNH2 का रिएक्शन हम लोग पहले एसिड हैलाइड से करते हैं। एसिड हैलाइड से RC डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। तो देखो इसमें यहां बेस, ठीक है, और जैसा मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस। यहां प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है भाई, तो RC डबल बॉन्ड O NH और ये R, ये मिलता है हमें। ये क्या हो गया, अमाइड, सीधा अमाइड, ठीक है, अमाइड मिलता है। तो आप चाहे एसिड हैलाइड लो या एनहाइड्राइड लो या ईस्टर लो, कुछ भी लो, आपको हमेशा जो है अमाइड ही मिलेगा, ठीक है। देखो अगर आप RNH2 प्लस RC डबल बॉन्ड OR आप ईस्टर ले लो बेस, यहां भी जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा यहां जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको HCl मिलेगा। बाय प्रोडक्ट जैसा मैंने कहा कि बाय प्रोडक्ट आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम मिलेगा, अमाइड ही मिलेगा। यहां भी आपको RC डबल बॉन्ड O और NH, सॉरी, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और NH और R यहां भी मिलेगा प्लस, बट यहां बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा भाई, तो बाय प्रोडक्ट आपको यहां ROH अल्कोहल मिलेगा, यहां बाय प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा। एक और है एसिड क्लोराइड, हमने ले लिया, दिस इज द एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ये आपका ईस्टर हो गया, और एसिड एनहाइड्राइड RNH2 प्लस RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और ये R बेस, RC डबल बॉन्ड O NH R प्लस, यहां बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। RC डबल बॉन्ड O यानी कि हमें यहां कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मैं आपको बता दे रहा हूं शॉर्ट में आप कैसे प्रोडक्ट लिखोगे इन शॉर्ट, और उसके बाद मैकेनिज्म में बता दे रहा हूं। और हम लोग जो बेस लेते हैं वो क्यों लेते हैं और क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई आप यहां देखो एसिड क्लोराइड के केस में बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है, ये HCl निकल रहा है। अब ये HCl क्या करता है, इस HCl को ये बेस जो है ये डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट कर लेने का मीनिंग है कि ये इससे रिएक्शन कर लेता है। क्यों? अगर ये बेस HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो यहां क्या करेगा, ये अमोनिया जो है, ये अमाइन HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम सॉल्ट बना देगा, RNH3 प्लस और Cl माइनस। और ये अमाइन अगर अमोनियम सॉल्ट बना दिया HCl के साथ रिएक्ट करके, क्या रिएक्शन हो पाएगा, नहीं, है ना, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ हम लोग बेस डालते हैं, तो बेस क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब ये क्यों होना चाहिए, अमाइन से अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये बेस HCl से रिएक्ट कर पाएगा। अगर अमाइन स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा।
इसलिए यहाँ जो बेस यूज करते हैं वो जो भी हम लोग स्टेट लेते हैं यहाँ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ताकि रिएक्ट नहीं हो। ठीक, चलो अब नेक्स्ट है कि आप कैसे शॉर्ट में प्रोडक्ट लिखोगे। तो देखो यहाँ आपने क्या एलिमिनेट किया है, इधर हाइड्रोजन इधर से क्लोरीन, है ना। मैं आपको देखो आपने R N H और H ये लिया, अमाइन लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी ले सकते हो। ये 1 डिग्री अमाइन लिया हमने, आप 2 डिग्री भी ले सकते हो। और आपने एसिड क्लोराइड लिया, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से रिवर्स करके लिख रहा हूँ, है ना, ये एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। आपने क्या किया भाई, यहां से HCl निकाला, इधर से H निकाला, इधर से Cl निकाला। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो है ये होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये रिएक्शन जो है नहीं हो पाएगा, इसलिए टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं दिया। ओके, ठीक है, चलो अब क्लियर। हाँ भाई, अब क्लियर है, अब क्लियर है ऑडियो वीडियो। क्या अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, तो देखो भाई हमने क्या कहा कि हम लोग जो यहाँ बेस का यूज करते हैं वो बेस क्या होना चाहिए, इससे जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि किससे रिएक्ट करना है, HCl से, बाय प्रोडक्ट से। ये HCl से कौन रिएक्ट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्ट करेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा। अब सोचो अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये HCl से रिएक्ट कर लिया, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा, ये RNH3 प्लस और Cl माइनस ये सॉल्ट बना देगा। क्या रिएक्शन फिर से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए एज ए कैटलिस्ट, ताकि HCl इसके साथ रिएक्ट कर ले और हमारा ये जो है ये RNH2 जो है ये हमारा एज इट इज मतलब ऐसे रह सके। ठीक है, नहीं तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखो हमें क्या करना है भाई, यहाँ HCl निकालना है, तो अमाइन से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है। इसलिए अमाइन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। इसलिए हमने कहा कि या तो 1 डिग्री अमाइन देगा ये रिएक्शन, या 2 डिग्री अमाइन देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और इधर से क्लोरीन निकलेगा, और फिर आपस में दोनों को जोड़ दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट में आप कैसे प्रोडक्ट लिखोगे। तो R ये NH हो गया, RNH हो गया, फिर इस नाइट्रोजन को यहाँ कार्बन से जोड़ दो भाई, तो C डबल बॉन्ड O और इधर हो गया, बन गया अमाइड। तो इस तरह से अमाइड बनाना है आपको। उसी तरह से अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन है तो वो भी ये रिएक्शन देगा। देखो क्योंकि 2 डिग्री अमाइन है तो उसके पास भी तो एक हाइड्रोजन तो है, ये R और ये NH, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। यहाँ Cl C डबल बॉन्ड O और ये R यहाँ बेस। यहां से आपको क्या करना है, इधर से हाइड्रोजन इधर से क्लोरीन को निकाल देना है भाई, और फिर आपस में दोनों को जोड़ देना, RNR और फिर C डबल बॉन्ड O और ये। ठीक है, अब सोच लो कि 3 डिग्री अमाइन दे सकता है क्या ये रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन दे सकता है? नेवर, है ना, बिकॉज 3 डिग्री अमाइन हैज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, है ना। इसलिए 3 डिग्री अमाइन नहीं देगा, या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री अमाइन ये देगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। अच्छा, ये तो एसिड क्लोराइड के साथ हो गया, ईस्टर के साथ और एनहाइड्राइड के साथ भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। इन शॉर्ट कैसे आप प्रोडक्ट लिखोगे। तो देखो RNH और H, और पहले ईस्टर के साथ देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O, या इस तरह लिखता हूं ROC डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, यहाँ बेस। तो यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ आपको क्या रिमूव करना है, तो हमने कहा आपको यहाँ अल्कोहल निकलता है, इधर से हाइड्रोजन और इधर से RO,
ये RO और H मिलकर ROH बना देगा यानी अल्कोहल बना देगा, यानी ROH अल्कोहल बना देगा, ये बाय प्रोडक्ट। प्लस बाकी क्या करना है, आपस में दोनों को जोड़ देना है। अगर देखो RN, ये H हो गया RNH, और इस नाइट्रोजन को यहाँ कार्बन से जोड़ देना है, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R बन गया अमाइड। ठीक इसी तरह से 2 डिग्री के साथ भी होगा, है ना। 2 डिग्री के साथ भी जस्ट यही चीज होगा, RN RH प्लस RO C डबल बॉन्ड O और R, यहां भी इधर से हाइड्रोजन, इधर से RO। मैं आपको मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूं, ठीक है। RNH C डबल बॉन्ड O, अच्छा यहाँ R है ना, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये R। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, है ना, ये हो गया N अल्काइल अमाइड, ये हो गया NN डाई अल्काइल अमाइड। चलो एनहाइड्राइड के साथ भी देख लेते हैं, RNH H प्लस एसिड एनहाइड्राइड यानी RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है, ये हो गया बेस। देखो क्या करना है भाई, इधर से हाइड्रोजन और इधर से आपको ये निकाल देना है RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है। तो बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, पहले हम लोग मेन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। मेन प्रोडक्ट हो गया RNH और इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से जो है कनेक्ट कर देना, यानी C डबल बॉन्ड O R अमाइड बन गया। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O और इस O से इस हाइड्रोजन को जोड़ देना है, बस हो गया। तो बाय प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह से 2 डिग्री अमाइन के साथ भी हो जाएगा, है ना, 2 डिग्री अमाइन के साथ भी उसी तरह से हो जाएगा। RN RH प्लस RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R और बेस। तो यहां भी RC डबल बॉन्ड O N R R प्लस RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो बात समझ में आई ना सारा। ओके चलो थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूं, कोई एक ले लेता हूं, है ना। तीनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, है ना। चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड लो या ईस्टर लो या आप एसिड हेलाइड लो, ठीक है, तीनों का मैकेनिज्म सेम होता है। तो मैं किसी एक का मैकेनिज्म बता देता हूं कैसे होता है ये रिएक्शन। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है ना। तो चलो थोड़ा सा मैकेनिज्म का दर्शन कर लेते हैं हम लोग। मैकेनिज्म, तो देखो भाई मैकेनिज्म में ये अमाइन है, इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी है, इसका भी
मींस दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप R C डबल बॉन्ड O और X ले लो, ठीक है। X में क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो। फ्लोरीन जैसा मैंने कहा कि अवॉइड करना। यहां देखो इसके पास लोन पेयर है, इधर देखो ये हेलोजन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कार्बन पर, है ना। इधर इधर ऑक्सीजन है, ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि हेलोजन और ऑक्सीजन है इससे अटैच्ड। तो इधर प्लस चार्ज है, इधर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही अटैक करेगा कार्बन के पास और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड तुरंत उसी समय ये शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि जानते हो आप मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट करता है। ये RNH इधर 2 हाइड्रोजन है वही, ये रहेगा, और ये CO माइनस, इधर CO माइनस हो जाएगा, और ये R और X है ना, ये R और ये X ये रहेगा। यहां देखो यहां कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हुआ है, होगा ना, लोन पेयर इसको है ना, ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ऐसे भी देखो 1 2 3 4 नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड्स हो गया, 4 बॉन्ड्स तो पॉसिबल नहीं है ना, यानी वैलेंसी एक्सिड कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्या होगा वही, तो अब जो है ये बॉन्ड क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बाउंस बैक करेगा, वापस आएगा। जैसे ही वापस आएगा ये एक हेलोजन यहां से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो हेलोजन है ना वेरी गुड लिविंग ग्रुप, यहां से निकलेगा। जैसे ही ये हेलोजन निकलेगा देखो क्या बनेगा, तो ये RNH और ये H और हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर अभी भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज अभी रहेगा एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये R हो जाएगा, और ये हेलोजन यहां से निकल गया किस फॉर्म में, X माइनस के फॉर्म। जैसे ही X माइनस के फॉर्म में निकलेगा ये कैसा बिहेव करने लगेगा, बेस की तरह, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा ना नाइट्रोजन, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से है ना निकाल देगा, यानी कि ये X माइनस जो है इस H प्लस को यहाँ से निकाल के ले जाएगा, है ना। तो दोनों का काम हो गया वही, नाइट्रोजन का भी प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और X का भी माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बना देगा R N और ये H और C डबल बॉन्ड O और R और प्लस ये H X को ज्वाइन करके HX बना देगा। क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, और आयोडीन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो दिस इज मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है। हो गया। अब यहाँ ऐसा नहीं कि आप एलिफेटिक, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जांपल दिया एलिफेटिक अमाइंस का दिया, आप एरोमेटिक अमाइंस भी ले सकते हो, है ना। आप यहाँ एरोमेटिक अमाइंस भी ले सकते हो, NH2, ठीक है, CH3 Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ बेस का यूज करोगे, जस्ट सेम मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा ये, और इधर NH, यहां से हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन निकलेगा तो NH और C डबल बॉन्ड O CH3 ये बनेगा, है ना। तो
मैंने पहले ही लिखा दिया कि आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही अमाइन का यूज कर सकते हो, लेकिन अमाइन क्या होना चाहिए आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री अमाइंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है आर्यन? नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 5:15 से है? क्या करूं, छोड़ दूं? हाँ भाई, क्या करूं, कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, और लिखना कि अमाइन, अमाइन reacts with chloroform, chloroform in presence of an alkali। अल्केली में आप KOH ले सकते हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, मेनली हम लोग KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा, तो अल्कोहलिक हम लोग लेते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टू फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये अल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको अल्काइल आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो नॉन एज आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, और ये टेस्ट कौन देता है, ओनली ओनली 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ओनली 1 डिग्री अमाइन गिव्स दिस टेस्ट। सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही ये टेस्ट देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देता है। मीन्स 1 डिग्री अमाइन को अगर आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री से अगर आपको अलग करना है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, है ना। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है, ओनली 1 डिग्री देता है, इसीलिए हम लोग इसको अमाइन टेस्ट कहते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट कहते हैं, या आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड इसलिए कि आपका प्रोडक्ट जो मिल रहा है आपको आइसोसाइनाइड मिल रहा है, इसलिए आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। ठीक है,
तो पहले मैं रिएक्शन आपको बता देता हूं, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा, यानी कि RNH2। अच्छा, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही तरह का, है ना। चलो मैं दोनों का रिएक्शन बता देता हूं। RNH2 क्लोरोफॉर्म CH3 और प्लस अल्केली, 3 मोल्स KOH की यहाँ जरूरत पड़ती है। ये बना देता है RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड, प्लस बाय प्रोडक्ट में यहाँ KCl बनता है, प्लस वाटर बनता है। ठीक है, दिस इज द अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक, उसी तरह से एरोमेटिक अमाइंस भी देता है ये रिएक्शन, बट 1 डिग्री ही होना चाहिए। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। CHCl3 प्लस 3KOH giving rise to aryl isocyanide प्लस 3KCl प्लस वाटर। वाटर भी यहाँ 3 मोल्स में मिलता है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म। ऐसे इसका मैकेनिज्म से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म ही होने को है आर्यन। ठीक है, ठीक है, फिर रहने देता हूं। ठीक है, हो गया सबका, नोट कर लिया। चलो ओके, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग, बाय।